अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियतस्सुफूफ मिन इक़ामतिस्सलाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर नमाज के खुशू और खुदू के मुताल्लिक़ कुछ बात दर्ज की गई थी। अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, हम तमाम की नमाज ऐसी अल्लाह बना दे। आज की इस मजलिस में वादा किया था कि मैं नमाज की सुन्नतों के मुताल्लिक़ कुछ बात अर्ज करूंगा, लेकिन इस बाब को शुरू करने से पहले हम नमाज शुरू करते हैं, उससे पहले मसला सफ़ों का आता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज की इस मजलिस में सफ़ों के दुरुस्त करने के बारे में कुछ बात अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह हस्बे वादा आइंदा मजलिस से हम नमाज की सुन्नतों के मुताल्लिक़ कुछ बात अर्ज करेंगे। खैर, आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखो। इस बिना पर कि सफ़ों का दुरुस्त रखने से फायदा क्या होगा, तो मेरे महबूब ने फरमाया कि तुम्हारी नमाज कामिल होगी। नमाज क्या होगी भाई? कामिल होगी। अब जरा अंदाजा लगाइए, इससे सफ़ों को सही करने की अहमियत मालूम हो रही है। और कितनी अहमियत है आप जरा अंदाजा लगाइए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक सफ़ों को दुरुस्त करना वाजिब है। क्या है? वाजिब। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक सफ़ों को दुरुस्त करना ये सुन्नत है। और अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहिरी के नजदीक तो दुरुस्त करना फर्ज है। क्या है? अगर सफ़े दुरुस्त नहीं होगी तो नमाज ही नहीं होगी उनके नजदीक, इब्न हज़म के नजदीक रहमतुल्लाहि अलैहि। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था, इससे सफ़ों को दुरुस्त करने की अहमियत मालूम हो रही है। और हदीस के अंदर एक और भी अल्फाज है जो बुखारी के लफ्ज हैं। मेरे आका ने फरमाया अकीमु सुफूफकुम व तरासू, तुम्हारी सफ़ों को दुरुस्त रखो और बीच में कोई खला न छोड़ो। आज हमारे यहाँ आमतौर पर सफ़े तो दुरुस्त हो जाती है जहां तक हो सकती है निशानियों के जरिए से, लेकिन दरमियान के अंदर खला रह जाता है। खला यानी गैप रह जाता है। किताबों के अंदर लिखा है कि आदमी को सफ के अंदर इस कदर मील कर खड़ा रहना चाहिए कि हाथ भी दाखिल ना हो, हाथ भी दाखिल ना हो। लेकिन हमारे यहाँ उसका एहतमाम होता नहीं। तो बुखारी के अल्फाज व तरासू का भी कि बीच में खला होना, गैप होना नहीं चाहिए। अब जरा अंदाजा लगाओ, उससे ज्यादा अहमियत वाली बात बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम सफ़ों को दुरुस्त नहीं रखोगे तो क्या होगा? तो कला युखालिफन्नल्लाहु बैन वुजूहिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को फेर देगा। किसको फेर देगा? चेहरे को फेरने का क्या मतलब? यानी एक का दूसरे से चेहरा मुखालिफ हो जाए,
अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ पैदा डाल कर देगा। हाँ, इतनी सख्त वही है। मुहद्दिसीन ने उसके 3 मतलब बयान फरमाए हैं। एक मतलब तो मुहद्दिसीन ने यह बयान फरमाया कि हकीकत में अल्लाह चेहरे को फेर देगा, और दूसरा मतलब यह बयान फरमाया कि तुम्हारे चेहरों को अल्लाह मस्क कर देगा, और सबसे ज्यादा और सही मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान के अंदर अदावतें और नफरतें डाल देगा, इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। और ये बात साफ है, चेहरा से चेहरा मिलाकर बात करना यह मोहब्बत और मवद्दत की ताबीर है, और चेहरा फेर कर बात करना यह नफरत की ताबीर है। किसी से नफरत होती तो आदमी चेहरा से चेहरा मिलाकर बात नहीं करता, यूं रखता है, यूं रखता है। और जब मोहब्बत और मवद्दत होती है तो आंखों से आंखें भी मिलती है, चेहरे से चेहरा भी मिलता है। जब शौहर और बीवी के दरमियान के अंदर मोहब्बतें होती है तो सोते वक्त दोनों के चेहरे आमने व सामने होते हैं, और जब इन दोनों के दरमियान में नफरत होती है तो एक मगरिब में और एक मशरिक में होता है। एक का चेहरा मशरिक में और एक का चेहरा मगरिब में। यह इस बात की अलामत है कि दिलों के अंदर मोहब्बतें नहीं है, अदावतें नफरतें भरी हुई है। अब आका का यह फरमाना कि अगर तुम सफों को दुरुस्त नहीं रखोगे तो तुम्हारे एक दूसरे के चेहरे एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे, उसका और इत्तिफाक और इत्तिहाद और इख्तिलाफ के अंदर क्या जोड़ है? कोई जोड़ तो समझ में नहीं आ रहा। कहां सफे और कहां दिलों में अदावतें, कहां सफे और कहां दिलों में मोहब्बतें, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी और आपकी बात, मुझे और आपको यह समझ में ना आए तो ना आए, लेकिन यह फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। किसका है? मेरी अकल में और तुम्हारी अकल में आए या ना आए, लेकिन यह कहने वाले मुखबिर सादिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वह यकीनी है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे और आपकी आंखों का देखा हुआ गलत हो सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। तजर्बा करना हो तो कर लो, एक महीना देखो, सफे एड़ी कीड़ी बनाकर देखो कैसी नफरतें पैदा होती है, और कोशिश करो कंधों से कंधा मिलाने की, बीचों में खला न रखने की, सफों को मजबूत करने की। देखो छोटे मोटे इख्तिलाफ तो तुम्हारे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अब जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, दरमियान में एक बात मैं अर्ज कर दूं कि सफों को दुरुस्त रखने से इत्तिफाक और इत्तिहाद आता है, सफों में कमी रखने से इख्तिलाफ पैदा होता है। तो जिन मसाजिदों के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं कि वहाबी ना आए, गैर मुक़ल्लिद ना आए, ये ना आए, वो तो सफों में खड़े रहने ही नहीं देते। समझ में आई बात? फिर इत्तिफाक और इत्तिहाद का नारा लगाए। हाँ, अब मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफों को दुरुस्त रखने की इस कदर ताकीद भी फरमाई, और आपने खुद अमल करके भी बताया। एक लंबे जमाने तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तीर की लकड़ी लेकर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सीनों पर रखकर सफों को दुरुस्त करते थे। हाँ, इतना एहतमाम अल्लाह के महबूब करते थे कि सफे दुरुस्त है। इसीलिए फरमाया कि जब तकबीर देने वाला अल्लाहु अकबर कहे तो उस वक्त सफों को दुरुस्त करना शुरू कर दे, उससे पहले नहीं। हमारे यहाँ गलत तरीका है, पहले एरर कर लो, फिर तकबीर वाला तकबीर देता है, फिर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। ये गलत तरीका है।
सही तरीका यह है कि जब तकबीर कहने वाला तकबीर के लिए खड़ा हो, उसके बाद में ही मुक्तदी और इमाम को खड़ा होना चाहिए। अब जैसा तकबीर वाले ने अल्लाहु अकबर कहा तो अब सफ लगना शुरू हो गई। अगर इकामा से पहले, इकामा खत्म होने तक, तकबीर के खत्म होने तक सफेद दुरुस्त हो गई तो नूरुन अला नूर। अगर सफेद दुरुस्त नहीं हुई तो लिखा है कि इमाम को चाहिए कि सफेद दुरुस्त कराए इकामा के बाद, तकबीर के बाद। जब सफेद दुरुस्त हो जाए उसके बाद नमाज शुरू करें। वहां तक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमल करके दिखाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना आया, मस्जिद नबवी के अंदर मुक्तदियों की तादाद बढ़ गई। बाकायदा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आदमी मुतय्यन किए कि हर सफ में आदमी मुतय्यन हुए कि वो सफों को देखे। जब ऐलान होता कि सफेद दुरुस्त हो चुकी है तो उस वक्त हजरत उमर नमाज शुरू करते। वहां तक नमाज शुरू नहीं करते। हमारे यहाँ भी ऐलान होते हैं, लेकिन किसमें होते हैं? नमाज जनाजा किसमें होते हैं भाई? इतनी सफे हुई, वहां कोई ताक सफेद जरूरी नहीं है, ये भूत निकाल दो। 3 सफों की फजीलत है जनाजे की नमाज में, नमाज जनाजे में इसकी फजीलत आई, भाई इसको पकड़ लिया और उससे ताक सफे ले ली। ताक सफे कोई जरूरी नहीं है, एक ही बेकी कोई जरूरी नहीं। खैर मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना आया, हजरत अली इमाम बने तो बाकायदा हजरत अली नाम लेकर कहते थे फुला अपने सीने को पीछे कर, ओ फुला अपने सीने को आगे कर। नाम लेकर हजरत अली सफों को दुरुस्त करते थे और उसके बाद नमाज शुरू होती थी। पता यह चलता है इससे कि सफों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कौन? इमाम की है। किसकी है? सफों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी इमाम की है। यहां तक किताबों के अंदर लिखा है कि इमाम ने सफों को दुरुस्त नहीं करवाया और नमाज शुरू हो गई, कयामत के मैदान में पकड़ हो। यहां तक शरह में लिखा है कि अगर सफे दुरुस्त नहीं है तो सारे मस्जिद वाले गुनहगार हो। सारे मस्जिद वाले आए हैं मस्जिद में लेकिन गुनाह लेकर जाए, और सबसे बड़ा गुनाह इमाम को होगा। इसलिए इसके अंदर कोताही की नहीं, बिल्कुल कोताही। अपनी सफों को क्या करे भाई? लेकिन अफसोस उस जमाने में तो सफों के निशानात नहीं थे, फिर भी ऐसी सफे होती थी, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने एक वक्त तक सफों को दुरुस्त करने की कोशिश की। अब देखा कि सहाबा ने बिल्कुल सफे दुरुस्त होने लगे हैं तो अल्लाह के महबूब अब फिक्र नहीं करते थे। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के महबूब ने देखा कि सफे कुछ, तो अल्लाह के महबूब ने सख्त डांटा। बुखारी के अल्फाज है, उस वक्त ये कलीमात कहे थे, ला युखालिफन्नल्लाहु बैना वुजूहिकुम, अल्लाह तुम्हारे दरमियान में इख्तिलाफ डाल देगा, दुरुस्त करो सफे। साफ लफ्जों में ये वईद है। क्या है भाई? और एक रिवायत में, यही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नी अराकुम खल्फ ज़हरी, मैं मेरी पीठ के पीछे से भी तुमको देख रहा हूं। ये मौजिज़ा, आगे से तो हर देखता है, अल्लाह के महबूब भी देखते थे, लेकिन पीठ के पीछे से देखना ये मौजिज़ा है। और मौजिज़ा नबी जब चाहे तब जाहिर नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ने चाहे। समझ में आई? खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, इससे सफों की क्या मालूम हुई भाई? करेंगे इंशाअल्लाह। सफ़े अव्वल की बड़ी फजीलत, लेकिन अफसोस कितनी बड़ी फजीलत। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पता चल जाए ना सफ़े अव्वल का सवाब क्या है तो कुर्रा डालेंगे। क्या डालेंगे? चिट्ठी उलाड़ेंगे कि मेरा नंबर आया, मेरा नंबर आया। हाँ,
लेकिन आज मालूम नहीं है, इसलिए हर आदमी देखता है पंखा कहाँ है, हर आदमी देखता है एसी की हवा कहाँ आ रही है, सफ़े अव्वल को छोड़ रहा है। किसको छोड़ रहा है? मेरे आका ने एक रिवायत में फरमाया था, अगर किसी को पता चल जाए कि ईशा की नमाज जमात से पढ़ने में और फजर की नमाज जमात से पढ़ने में क्या सवाब है, तो अगर वो माजूर होगा घसीटता हुआ भी मस्जिद में आ जाए। लेकिन आज हम इस फजाइल से, इस अहमियत से काफिल है, इसलिए हम बिल्कुल गफलत से काम ले रहे हैं, सफ़े अव्वल के बारे में भी और हर चीज के बारे में। तो सफ़े अव्वल का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब जरा देखें, जब सफ़ों की बात आई तो ज़िम्नन एक बात और, क्योंकि जो हमारी आज कोताहियां हो रही, हमसे भी हो रही, सबसे हो रही, अल्लाह इन कोताहियों को हमें मौत से पहले पहले निकालने की तौफीक दे दे और हमारी नमाजें शुरू कर सही कर, इसलिए सब बातें हो रही। अब सफ़ों में क्या आएगी भाई? क्या आएगी? कुर्सी आएगी। क्या आएगी? हाँ, ये आजकल की ये नई परेशानी है। हाँ, आप जरा अंदाजा लगाइए, ये कुछ सालों से ये सारा माजरा देखने में आ रहा है कि लोग कुर्सियों पर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या इससे पहले लोग बीमार नहीं होते थे? क्या इससे पहले लोग माजूर नहीं होते थे? होते थे, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि लोग कुर्सियों पर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्सी नहीं थी? थी। अल्लाह के महबूब मरदुल मौत के अंदर सख्त बीमार हुए, दो आदमियों के सहारे से मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब ने बैठकर नमाज पढ़ी, कुर्सी पर नमाज। लेकिन जरूरी बात है कि आज दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म का वो है जो बिल्कुल माजूर नहीं है, न कोई मजबूरी है न माजूरी है, या माजूरी है तो मामूली सी माजूरी है, उज्र है, और वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है। एक वो तबका है, एक वो तबका है जो हकीकत में माजूर है और मजबूर है। हाँ, उसका हुक्म अलग है, उसका हुक्म अलग। इन दोनों तबकों के मुतालिक कुछ बात सुन लो, हो सकता है आज 5 मिनट ज्यादा हो जाए, कोशिश तो करूंगा वक्त पर पूरा करने की। अब सुनिए, पहला वो तबका कि जो माजूर नहीं है और कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है, या मामूली सी तकलीफ है जो बर्दाश्त हो सकती है और कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज नहीं होगी। साफ साफ, नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दो वजह बयान कर रहा हूं, बकिया वजहों को छोड़ रहा हूं। पहली वजह यह है, नमाज में क़ियाम खड़ा होना, नमाज में रुकू करना, नमाज में सजदा करना, यह फर्ज है। और कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला न खड़ा होता है, न रुकू करता है, न सजदा करता है, उसका फर्ज छूट रहा है, बगैर उज़्र के छूट रहा है, लिहाजा नमाज होगी नहीं। समझ में आए? इसलिए ये जिन नौजवानों ने जो आदत बना रखी, गलत है, बिल्कुल गलत। मामूली सी तकलीफ है, आ गया, कुर्सी ले ली, शुरू कर दी, गलत है। बचो, अपने आप को बचाओ। ऐसा ना हो कि आज हम ये समझ रहे हो कि मेरी नमाज में पाबंदी से पढ़ रहा हूं, और कयामत के मैदान में जब आमाल नामा खोला जाए तो उस नमाज खाली 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 कुछ है, क्योंकि हुई ही नहीं तो कहां से होगी भाई। दूसरी वजह यह है कि जो लोग देखते हैं ईसाइयों के चर्चों को, उन्हें पता होगा कि ईसाई लोग अपनी इबादत चर्चों में कुर्सियों पर बैठकर करते हैं। किस पर बैठकर करते हैं? ते मुशाबहत किसकी है? ईसाइयों। किसकी मुशाबहत है? मन तशब्बह बिकौमिन, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, जिस आदमी ने किसी कौम की मुशाबहत को इख्तियार किया तो उसी में से है। और एक रिवायत में लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं।
अल्लाह के महबूब फरमाते हैं लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, मन तशब्बह बिगैरिना, जो हमारे अलावा की मुशाबहत इख्तियार करे। मेरे महबूब ने फरमाया वला तशब्बहू, मुशाबहत इख्तियार न करो, किसकी? बिल यहूद, यहूदियों की मुशाबहत इख्तियार न करो, वला बिन नसारा, और ईसाइयों की मुशाबहत इख्तियार न करो। फिर वजाहत आई है कि नसारा लोग उंगलियों से सलाम करते हैं, यहूदी लोग हथेलियों से सलाम करते हैं, यूं करके, कोई यूं कर। हाँ, अब जरा अंदाजा लगाइए कि मुशाबहत जहां शरीयत ने पोशाक के अंदर, लिबास के अंदर, खाने पीने के अंदर मुशाबहत को बर्दाश्त नहीं किया, तो वो नमाज जैसी अहम इबादत कि जो इंसान की जिंदगी का बुनियादी मकसद है, उसमें कैसे मुशाबहत को पसंद करेगा? इसीलिए जो लोग माजूर नहीं है, कान खोलकर सुन ले, जो लोग माजूर नहीं है और थोड़ा बहुत उज्र है और उस पर कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, उनको इससे बचना चाहिए, उनकी नमाज होती। लेकिन अल्लाह ने जो मुझे और आपको शरीयत दी है, वो शरीयत बड़ी मुअतदिल शरीयत है। क्या है? मशक्कत से अहकाम में क्या आ जाती है भाई? सहूलत पैदा हो जाती है। तो जो लोग माजूर हैं, हकीकी माजूर, और अकल भी कहती है कि ये लोग माजूर हैं, उनके लिए इजाजत है, उनके लिए, लेकिन कुछ शराइत के साथ, कुछ शराइत के साथ। मसलन समझ ले कि एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और न वो झुक सकता है, न बैठ सकता है, न सजदा कर सकता है, तो ये तो माजूर है। सारा काम कुर्सी पर कर रहा है, तो माजूर है यार। या एक शख्स ऐसा है जो इंतहाई कमजोर है, बिल्कुल लागीर है, या बीमारी ने उसको कमजोर कर दिया है, न खड़ा रह सकता है, अगर बैठ जाए तो खुद ब खुद उठ भी नहीं सकता, खुद ब खुद उठ भी नहीं सकता। समझ में आई बात? लोग उठाए तो उठे, ऐसा मजबूर है, वो घरों में अपना काम भी बैठ बैठ कर ही करता है, तो इजाजत। या ऐसा मोटा आदमी है, ऐसा मोटा आदमी है कि अगर वो बेचारा बैठ जाए तो खड़ा हो नहीं सकता। समझ में आई? खड़ा हो सकता नहीं है, तो बात साफ है, मजबूर है। लेकिन याद रखिए, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वालों को ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आदमी में बैठने की ताकत हो, कितनी ताकत? बैठने की, नीचे जमीन पर बैठने की ताकत हो, एक बैठने में नाकाबिले बर्दाश्त दुखावा न होता हो। अगर दुखावा हो रहा है नाकाबिले बर्दाश्त तो अलग चीज है, ऐसा दुखावा हो रहा है कि बर्दाश्त हो सकता है। समझ में आई बात? और किसी माहिर डॉक्टर ने भी ये कह दिया हो उसको कि भाई आप नीचे बैठेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो ये तो माजूर है, ये तो क्या है भाई? लेकिन आदमी नीचे बैठ सकता है, इतना बर्दाश्त कर भी सकता है, बीमारी के बढ़ने का अंदेशा भी नहीं है, तो कुर्सी को छोड़ो, नीचे बैठो, नीचे बैठो और नमाज पढ़ो। अब सुन, दो तीन मसाइल सुनो, फिर बात खत्म कर देते हैं। जो आदमी खड़े होने पर कादिर है, खड़ा रह सकता है एक आदमी, समझ में आई बात? रुकू कर सकता है, लेकिन उसको कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कि जिसके बिना पर वो सजदा नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, तो ये माजूर है। ये क्या है भाई? ये माजूर। खुलासा कलाम सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो आदमी नीचे बैठकर इशारे से रुकू और सजदा कर सकता है, कान खोलकर सुन ले ताकि मसला है, जो आदमी नीचे बैठ सकता है, रुकू झुक कर सकता है और बाकायदा सजदा कर सकता है, ऐसे आदमी को कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, नमाज नहीं होगी। जो सजदे की ताकत रखता है वो उसकी कुर्सी पर बैठकर नमाज होगी नहीं।
समझ में आई? हाँ, वही आदमी जो सजदे की ताकत नहीं रखता सजदा करने की, जिस तरीके से लोग सजदा करते हैं ऐसा सजदा करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन जमीन पर बैठ सकता है, तो उसके लिए भी औला और बेहतर यही है कि जमीन पर बैठकर इशारे से नमाज पढ़े, कुर्सी को अपनावे नहीं। हाँ, लेकिन जो सजदे की ताकत नहीं रखता, खड़े होने की ताकत नहीं रखता या बैठने की ताकत नहीं रखता, तो ऐसा आदमी कुर्सी को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डाकिया मामूली जख्म हुआ तो क्या कुर्सी ली और अल्लाह अकबर। आज उसका नतीजा क्या है कि मस्जिदों में कुर्सियां बढ़ गई और रखने वाला मेरे मरहूम माँ बाप के साले सवाब। समझ में आई? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, और ये समझ रहा है कि इस पर लोग नमाज पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन हकीकत में माजूर आदमी पढ़ रहा है तो अलग चीज है, गैर माजूर पढ़ रहा है तो बहुत मसला है। हाँ। फिर ये जो कुर्सियां ना, और कुर्सियों में भी कहा है, क्या कहा है? लिखा है कि कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल छोटी, कि जिससे तुम्हारी सफों के अंदर खलल ना आए। अब मोटी कुर्सी होगी तो गैप बढ़ेगा, तो नमाज में क्या होगा, सफों के अंदर खलल आएगा। तो फरमाया कि कुर्सियां भी ऐसी होनी चाहिए कि जिस बिना पर तुम सफों में अगर कुर्सी हो तो मिल जाए, क्या हो जाए? हाँ, ऐसी कुर्सी। अब ये टूल आया, ये छोटे छोटे टूल आए, कुछ समझ में आ रहा है कि उसमें गैप ज्यादा नहीं है, ज्यादा लगता नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश, मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपको जो भी मजबूरी हो, माजूरी हो, वो आप किसी आलिम से पूछ ले कि मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं रुकू कर सकता हूँ, बैठ नहीं सकता, सजदा नहीं कर सकता, तो क्या मेरे लिए कुर्सी का इस्तेमाल करना सही है? अगर मोतबर आलिम इजाजत दे तो आप कुर्सी इस्तेमाल करिए, वरना अगर आसान रास्ता ये है कि आप में अगर बैठने की ताकत हो नीचे और उसमें आपको तकलीफ न होती हो तो इन कुर्सी को छोड़ दीजिए, खामोखा इन नसारा की मुशाबहत से अपने आप को बचा लीजिए, इन नसारा की मुशाबहत से अपने आप को बचा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम को हक बात को दिखला दे और हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और गलत बातों से अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ये बीमारी खुसूसन चली है और साथ साथ के अंदर औरतों में भी चली है, और औरतें भी के अंदर बाकायदा सब्जी साफ करती है नीचे बैठकर, नीचे, तो इसका मतलब यह है कि नीचे बैठ सकते हैं, समझ में आई बात? और फिर जब नमाज की बारी आती तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ लेती, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम नीचे बैठ सकते हो। जब सब्जी घर के काम नीचे बैठकर कर सकते हो तो नमाज भी नीचे बैठकर पढ़ो। अगर आप हकीकत में माजूर है तो, हकीकत में माजूर नहीं है तो कियाम भी फर्ज है, लेकिन सजदा अल्लाह का सबसे नजदीकी, एक तो नमाज अहम है, लेकिन नमाज के जितने अरकान है, इन अरकान में से सबसे अल्लाह के नजदीक अहम रुकन हो तो सजदा है। क्या है वो? सजदा है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जहां तक आदमी को सजदे की ताकत हो वहां तक सजदा नहीं छोड़ना चाहिए, वहां तक सजदा छोड़ना, क्योंकि एक ऐसा अमल है कि जिसके जरिए से, सजदे के जरिए से बंदा अल्लाह के करीब पहुंचता है। किसके करीब पहुंचता है? अल्लाह के करीब पहुंचता है। तो मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह हकीकी माजूरीन को उनके उज्र को खत्म फरमा दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह शिफा देने वाला है, इसलिए दुआ करती रहनी चाहिए। अल्लाह ऐसा उज्र मेरे जिस्म में आ गया है कि आज मैं महरूम हो चुका हूँ तेरी जमीन पर सजदा करने से, तेरी जात बहुत बड़ी है, मेरे इस उज्र को दूर कर दे, मेरी इस मजबूरी को दूर कर दे, ताकि मैं तेरे सामने अपनी पेशानी को झुका सकूं। हाँ, समझ में आई बात? दुआ करते रहे, अल्लाह की जात से कोई बईद नहीं है, अल्लाह दूर करने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मजबूर और माजूर है तो पढ़ सकते हैं,
कोई इजाजत है, शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन रुकू और सजदे में हाथ यहीं रहना चाहिए। बाद लोगों को देखा कि रुकू के अंदर इस तरीके से करते हैं और सजदे में फिर इस तरीके से करते हैं। ये सही तरीका नहीं, सही तरीका यही है कि आप रुकू करें कुर्सी पर बैठे बैठे, तब भी हाथ यहीं होने चाहिए और सजदे में भी हाथ यहीं होने चाहिए। बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में एक बात सुन लो, बाद लोग जब बैठकर नमाज पढ़ते हैं जो मजबूर और माजूर है, तो वो रुकू में अपने आप और सजदे में अपने आप को इस तरीके से ऊंचा करते हैं कि सूरीन ऊंची हो जाती है। इतना कोई जरूरी नहीं है, आप इस कदर झुक जाए कि आपका सर आपके घुटनों के मुकाबिल में आ जाए, तो आपका रुकू और आपका सजदा क्या हो गया, अदा हो गया। समझ में आई बात? तो खैर, मेरे कहने का मकसद यह है कि इल्म का हासिल करना जरूरी है। जो मसाइल हमें पेश आए उलमा से पूछ लिया करें, ताकि हमारी इबादतें क्या हो जाए, सही हो जाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप तमाम को अमल की तौफीक दे। आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह इन तमाम माजूरीन के उज़रों को दूर फरमाए और उन्हें अल्लाह ऐसी ताकत और हिम्मत अता फरमाए कि जिनके बिना पर वो जमीन पर अपनी पेशानी को रखकर सजदा करने वाले बन जाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।